बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोग देख सकते हैं ये आपकी लेवल बी की उर्दू की वर्कबुक है, ठीक है। हिफ्ज़ लेवल बी उर्दू की वर्कबुक है ये आप लोगों की, और आज हम इसमें अपना टॉपिक आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम पढ़ेंगे इल्म में इजाफ़े की दुआ। चलें शाबाश, मेरे साथ साथ पढ़ें आप लोग। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओपन अप योर बुक, पेज नंबर 6। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 6 आप लोगों ने ओपन करना है। सफ़ा नंबर 6 खोलने के बाद बेटा आप लोगों ने यहाँ पर आज की तारीख़ और दिन लिखना है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे हिकायत शेख सादी। शेख सादी की पहली हिकायत में हमने पढ़ा था पाँव या जूता, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे हिकायत नंबर 2, आराम की कदर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे आज हम? हिकायत नंबर 2, आराम की कदर। एक बादशाह, सुन रहे हैं ना आप लोग? बहुत गौर से आप लोगों ने सुनना है, ठीक है। एक बादशाह ग़ुलाम के साथ कश्ती में बैठा था। ग़ुलाम ने उससे पहले कभी दरिया ना देखा था। बादशाह कश्ती में अपने ग़ुलाम के साथ बैठा था, और जो ग़ुलाम था बादशाह के साथ, उससे पहले ज़िंदगी में उसने कभी भी दरिया नहीं देखा था, कश्ती का सफ़र भी नहीं किया था, ना ही उसने कश्ती का सफ़र किया था, ना उसने कभी दरिया देखा था। उसके जिस्म में कपकपी शुरू हो गई, ठीक है। पहली बार वो कश्ती में बैठा, उसने इतना बड़ा दरिया देखा तो वो कांपने लग गया। डर के मारे उसने रोना धोना शुरू कर दिया। उसको इतना ज़्यादा वो डर रहा था कि वो रोने लग गया, ठीक है। अचानक से फ़र्स्ट टाइम अगर हम लोग कभी बैठ जाएं कश्ती में या इस तरह से, तो कुछ लोग जिन्हें डर लगता है वो लोग रोने लग जाते हैं, ठीक है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि कश्ती डूब रही है, ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं है। कर दिया। उसके इस रवैये पर बादशाह को तकलीफ़ हुई। जब वो कश्ती में बैठा वो कांपने लग गया, रोने लग गया, तो बादशाह को बुरा लगा, ठीक है। उसे चुप करवाने के लिए कोई तदबीर समझ में नहीं आ रही थी। तदबीर का मतलब है कि बादशाह को कोई हल नहीं मिल रहा था कि वो उसे किस तरीके से चुप करवाए। उस कश्ती में एक दाना भी था। दाना कहते हैं अक्लमंद शख्स को, ठीक है। उस कश्ती में एक दाना भी था। उसने बादशाह से कहा कि अगर आप हुक्म दें तो उसे चुप करवा दूं। अक्लमंद शख्स जो था उसने बादशाह से इजाज़त चाही कि अगर बादशाह उसे इजाज़त दे तो वो उस ग़ुलाम को चुप करवा दे। बादशाह ने कहा बड़ी मेहरबानी होगी। बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी। उस दाना के इशारे पर मुलाजिमों ने ग़ुलाम को दरिया में फेंक दिया, ठीक है। वो जो शख्स था जिसने बादशाह से इजाज़त ली ग़ुलाम को चुप करवाने के लिए, उसने मुलाजिमों को इशारा दिया जो दूसरे ग़ुलाम थे। उन्होंने वो ग़ुलाम जो रो रहा था, डर रहा था, उसको उठा के दरिया में फेंक दिया। जब वो गोते खा चुका तो उसके बालों को पकड़कर कश्ती की तरफ ले आए। जब उसको दरिया में खूब गोते लग गए तो बालों से उसको उठाकर कश्ती में वापस ले आए। उसने कश्ती के पिछले हिस्से को दोनों हाथों से पकड़ लिया, ठीक है। अपनी जान बचाने के लिए उसने क्या किया? कश्ती के पिछले हिस्से को दोनों हाथों से पकड़ लिया और फिर कश्ती के एक कोने में दुबक कर बैठ गया, ठीक है। दुबक का मतलब है बिल्कुल सुकड़ कर, इस तरह से सुकड़ कर वो कश्ती के एक कोने में बैठ गया। बादशाह को ये तदबीर बहुत पसंद आई। बादशाह बहुत खुश हुए क्योंकि वो परेशान थे उसके रोने से। दाना से बादशाह ने पूछा कि इसमें क्या हिकमत थी। अक्लमंद शख्स से बादशाह ने पूछा ना कि इसमें हिकमत का मतलब, तो बादशाह ने उस अक्लमंद शख्स से पूछा कि इसमें क्या राज था, ठीक है, क्या हिकमत थी या क्या राज था। दाना ने कहा कि उसने कभी डूबने की तकलीफ़ नहीं उठाई थी और कश्ती के आराम को नहीं जानता था। आराम की कदर वही जान सकता है जो मुसीबत झेल चुका हो। तो क्या समझा आप लोगों ने? जब तक वो ग़ुलाम आराम से कश्ती में बैठा हुआ था तो वो बहुत रो रहा था, मतलब उसकी वजह से सब लोग परेशान भी थे। उसे ये नहीं पता था कि मैं कश्ती में आराम से बैठा हुआ हूँ। लेकिन जैसे ही उस पर मुसीबत आई, यानी कि उसको दरिया में फेंक दिया गया और फिर उसको गोते लग रहे थे, उसको अपनी ज़िंदगी बचाने का ख़तरा था,
तो फिर उसके बाद जैसे ही वो दोबारा कश्ती में आया तो उसको पता चल गया कि कश्ती में मुझे आराम था, ठीक है। उसने जो मुसीबत देखी थी दरिया की कश्ती में आने के बाद, उसे एहसास हुआ कि फिर उससे क्या पता चला कि उसको आराम की कदर करनी चाहिए। ये देखें तस्वीर में भी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। उम्मीद है आपको आज की ये हिकायत समझ आई होगी। और बेटा मैं आप लोगों से ये बोलना चाहूँगी कि आराम की कदर करना सीखें, ठीक है। जब तक इंसान पर कोई मुसीबत नहीं आती तो उससे अपने आराम की कदर नहीं होती। जैसे ही इंसान पर मुसीबत आती है फिर उसे कदर होती है, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।